अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आपकी अपने चैनल अक्सर स्वीट पर खुश आमदीद कहती हूँ। गाइस, तो हम बात कर रहे हैं इलिस्ट्रेटर की। जी हाँ, तो हम कौन सा वर्जन सीख रहे हैं? एडोबी इलिस्ट्रेटर CC 2019 हम ये सीख रहे हैं। उम्मीद है आप इसका इंट्रोडक्शन और बाकी टूल्स के बारे में जान चुके होंगे। अगर आपने ये पहली दफ़ा वीडियो ओपन की है तो आप अगर इलिस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं तो आपको इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको देखना होगा ताकि आप इजीली टूल्स सीख सकें। तो नेक्स्ट जो आज हम काम करेंगे वो है हमारा पेंट ब्रश टूल। हमने पेंट ब्रश टूल पे सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरह से हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। ये है पेंट ब्रश टूल का काम। पेंट ब्रश टूल क्या काम करता है? पेंट ब्रश टूल में आपने यहाँ से ब्रशेस ओपन कर लेने हैं। ये तो ब्रश आपके पेंट का टूल है, ये तो ओपन हो गया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हम ब्रशेस कहाँ से लेकर आएं। तो ब्रशेस के लाने के लिए मुझे जाना होगा विंडो में। जैसा कि आप जानते हैं, कोई सी भी चीज़ लेने के लिए आप विंडो में आएंगे और ये पैनल ओपन कर लेंगे। ब्रशेस का यानी कि शॉर्ट की F5 है, जो F5 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ब्रशेस आ जाएंगे। ब्रशेस में आप देख सकते हैं आपके पास ये एक ब्रशेस का ऑप्शन है और इसमें ये है। अब हम देखते हैं कि क्या काम, कौन सा कैसे काम करता है। देखिए, जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे ये इस तरह से आपको काम करेगा, ये वाला। अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट क्या काम करता है, ये थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। और ये जो है दूसरा, ये बहुत ही स्मॉल तरीके से यानी कि लाइन यूज़ करेगा इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से अगर मैं ये बेसिक पे क्लिक करती हूँ तो बेसिक ही इस तरह से मेरी लाइन को ड्रॉ करेगा, जैसे ही इस तरह आएगी। और अगर मैं ये लेती हूँ चारकोल, ठीक है, फीदर करता है, ये इस तरह से मैं ड्रैग करती जाऊंगी तो देखिए सेम वही चीज़ जिसमें ये आया है। अगर यही बनाना चाहते हैं आप ये, तो आपने जस्ट वो लेके उस पर सिलेक्ट करना, इधर क्लिक कर लेना है, तो ये इस तरह से बनते जाएंगे। और अगर मैं इनमें से ये ले लेती हूँ तो ये काम करेगा, देखेंगे आप इस तरह से ये काम करते हैं। अभी तो हमारे सामने बस ये ब्रशेस हैं, तो बाकी ब्रशेस जो हैं वो हम कैसे लाएं? उसको लाने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए ये ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू है, इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है। एक क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ब्रशेस आ जाएंगे कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम एरो में आ जाएं, एरो में अगर हम पैटर्न एरो या कोई सा भी एरो ओके कर लेते हैं, एरो स्पेशल जैसे कि मैंने ओपन किया है, तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इधर मैं ड्रैग करती हूँ तो सेम यही बनेगा। और दूसरी चीज़, ये यहाँ पर भी आपको इधर नज़र आएगा। तो गाइस, हम इधर से इसको बड़े भी कर सकते हैं कि जितने ब्रशेज हैं हमें एक ही तरफ से हमारी नज़र आ जाए, इस तरह से। जस्ट हम इसको इधर ले जाते हैं और इस तरह से मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ, तो जितने ब्रशेज होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आप बड़ा नहीं करना चाहते तो इस तरह से इसको नीचे करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा जिस पर आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आता जाएगा और इसके बाद ड्रैग करेंगे तो सेम वही चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। ड्रैग करेंगे, जैसे अब हमने ये लिया है, इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो से ब्रश आपने सेव करने हैं, जैसे ये हैंड टूल है एक, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी, इधर बन जाएगा। तो आप इस तरह से ये तमाम ब्रशेस सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, तो हम अब क्या देखेंगे कि हम अगर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट में आप देखें कुछ इस तरह से जो ब्रशेज हैं, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इधर आ जाएगा और ये देखें इस तरह से ये तमाम ब्रशेज आपको इस तरह से नजर आते जाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट करते हैं, अब इधर रखिए और ये आ गया। जैसे कि मुझे ये फ्लावर सा बनाना है तो मैं इधर क्लिक करूँगी, सेम उसी तरह में ये चीज़ बनेगी जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम इसको बड़ा कर लेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे अब हम ड्रा करते हैं तो ये देखें इस तरह से जितना आप इसका स्ट्रोक बढ़ाते जाएंगे ये उतने बड़े होते जाएंगे। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इधर से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं और आगे करती हूँ तो ये देखें, तो अब ये लोडिंग जो है ये हमारी इस तरह में हुई है। और अगर हम बाद में और नेक्स्ट करते हैं तो और नेक्स्ट होता जाएगा इस तरह से। इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है, ये तमाम जैसे कि आप कोई ट्री बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपने उसमें ये देखें, जैसे ये पोर्शन है इसको मुझे लेकर आना है तो ये जगह जगह कहीं कहीं आएगा, तो इसकी मर्ज़ी से हम इसको खुद से सिलेक्ट करेंगे कि किस जगह पर ये आए। तो इस तरह से ये तमाम आप खुद से देख कर सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये देखें ये अब हमने जो पहले यूज़ किया था वो एरोज में था, फिर ये आर्टिस्ट में आता गया, खुद ब खुद ये आगे होते जाएंगे तो हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, कोई सा एक सेलेक्ट करके हम इधर लेकर आ सकते हैं। अब ये जो आर्टिस्ट में पेंट ब्रश टूल है, अगर आप कहीं पेंट करना चाहते हैं और पेंट इस टाइप का होना है वो तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं।
तो इस तरह से लाइंस में आ जाएगा। ये तमाम आप खुद ब खुद देखकर यूज़ कर सकते हैं। आगे है वाटर कलर। हम अगर उधर भी क्लिक करें तो हम उधर से भी अलग अलग लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से कोई सा भी ओपन करने के बाद जब नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद आता जाएगा। ये देखें, अभी इस तरह का वाटर कलर है। अगर हम और आगे करें तो ये बॉर्डर्स में डैश्ड आ जाते हैं कि कैसे हम ये बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि हम कैसे लेकर आए, और इसके बाद जब हम सिलेक्ट करते जाएंगे वो इधर आते जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे कर देना है कैंसिल। मैं कैंसिल कर देती हूँ। बस आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि आप ये कैसे लेकर आ सकते हैं। या इसको मैं पहले यहाँ पर लेकर आती हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रैग कर देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो जस्ट आपने डिलीट की प्रेस करनी है तो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। अब जैसे पेन टूल है, पेन टूल की मदद से यहाँ पर मैं कुछ ड्रैग करती हूँ, जैसे इस तरह से और इस तरह से। ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने पेंट ब्रश टूल में। पेंट ब्रश टूल में आने के बाद मुझे यहाँ से कोई सा भी पेंट लेना है, जैसे कि मुझे इसको लेना है। तो देखिए मैंने इधर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अगर मैं ये क्लिक करती हूँ तो ये शेप में आ जाएगा, मैं ये क्लिक करती हूँ तो ये शेप में आ जाएगा। तो आपने जिस शेप में लेकर आना है तो आप इजीली ले आए। और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको नीचे ड्राइंग करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको ड्राइंग कर देंगे। या आप देखिए मैं वाटर कलर ऐड करना चाहती हूँ तो मैं वाटर कलर पर क्लिक करूँगी और इधर से इस तरह से वाटर कलर दे दूँगी। तो इसका स्ट्रोक में थोड़ा सा बढ़ा दूँगी तो मेरा वाटर कलर इस तरह से सही में आ जाएगा। इस तरह से आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप कोई भी ड्राइंग या पेंट ब्रश टूल की मदद से या पेन टूल की मदद से कोई शेप बनाकर उसके अंदर जो सी भी कलर फिल, अब जैसे ये है मुझे इसको लेना है तो मैं इसको यूँ क्लिक करूँगी तो ये इस तरह से बन जाएगा। मैं इधर क्लिक करूँगी तो ये इस तरह से बन जाएगा। हम इसकी मदद से कोई डिज़ाइन क्रिएट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और थोड़ा सा बढ़ाना है और बढ़ा लेते हैं और इसको यूँ यूँ कर देते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसका स्ट्रोक जितना है ये उतना आएगा। ये आपके सामने देखें, ये मेरा ओ टाइप का ये बन गया। बिल्कुल इसी तरह आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको लेना है और मैं एन बना लेती हूँ तो ये इस तरह से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वैसे इस तरह से हम इसका अगर स्ट्रोक कम ज़्यादा कर देंगे तो इतना ब्यूटीफुल सा ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेंट ब्रश टूल काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप ये काम पेंट ब्रश टूल की मदद से पेंटिंग भी कर सकते हैं। पेंट टूल की मदद से कोई शेप क्रिएट करके आप इधर कुछ भी बना सकते हैं। या आप कोई पेंसिल टूल की मदद से कोई शेप बनाना चाहते हैं और उसके बाद उसमें पेंट करना चाहते हैं तो आप ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कोई शेप है, कोई वेक्टर है, कोई इमेज है, उसको पेन टूल की मदद से ड्रैग करके उसमें भी कोई कलर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पेंट ब्रश टूल की समझ आ गई होगी कि ये टूल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, इसको मैं करती हूँ कैंसिल और इसको भी मैं करती हूँ कैंसिल। कैंसिल कर देते हैं ब्रशेस को हम, क्योंकि अब हम ये नहीं चाहिए। हम चाहते हैं अपने सिलेक्ट टूल में और इसको हम यहाँ से पकड़ के डिलीट कर देते हैं तो ये डिलीट हो गया। पेंट ब्रश टूल के बाद हम आते हैं शेपर टूल में। शेपर टूल क्या काम करता है, राइट क्लिक करते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है। मैं इधर से कोई भी शेप बना लेती हूँ। मैंने रेक्टेंगल टूल की मदद से एक शेप बनाई है और इसका जो कलर है मैं उसको कोई सा भी कलर फिल कर देती हूँ। जैसे इसमें ये कलर आ चुका है, अब मुझे यहाँ से शेपर टूल में सिलेक्ट कर लेना है। शेपर टूल क्या काम करता है, देखें जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल टूल बनाया है, ये शेप बनाई है और मैं अगर यही शेप यहाँ पर क्रिएट करना चाहती हूँ तो वो मैं शेपर टूल की मदद से कैसे करूँगी, देखते जाएं आप। अब मैं जस्ट यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँगी और इस तरह से मैं बनाऊँगी तो ये देखिए ये रेक्टेंगल टूल में आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर अब मैं यहाँ से इलिप्स टूल की मदद से सर्कल बना लूँ या मैं वैसे ही शेपर टूल की मदद से आपको बता देती हूँ, आपको समझ तो आ गई कैसे कोई भी शेप हम ड्रैग कर सकते हैं। अब मुझे एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक सर्कल लेना होगा। देखें सेम जो मैंने लिया वो सर्कल आ गया। अब मुझे इधर कोई सी भी शेप बनानी है, जैसे कि मैंने पॉलीगोनल बनाया तो ये पॉलीगोनल बन गया। तो इस तरह से ये तमाम, अब मुझे ये शेप चाहिए तो सेम इस तरह से शेप आ जाएगी। तो आप जो सी भी शेप रेक्टेंगल टूल की मदद से जो या इलिप्स टूल की मदद से बनाते हैं वो आप शेपर टूल की मदद से बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं।
जी हाँ, तो इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या काम करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंसिल टूल हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे कुछ भी ड्रैग करेंगे तो पेंसिल टूल हमारा ड्रैग हो जाएगा। या यहाँ पर हम कोई टूल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टूल है, मुझे इसको कोई लाइन क्रिएट करनी है या कुछ बनाना है तो मैं इस तरह पेंसिल टूल की मदद से बहुत ही इजीली बना लूँगी। या मुझे कोई ड्राइंग करनी है तो पेंसिल टूल की मदद से करके मैं पेंट ब्रश टूल लेकर उसमें कोई पेंट कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारा स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या काम करता है? तो गाइस सबसे पहले मैं इसको करती हूँ सिलेक्ट और डिलीट। ये हो गया मेरा डिलीट। डिलीट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ से हैंड टूल लेकर हम जिसकी शॉर्ट की एच है लेकर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया। अब मुझे यहाँ से आप फर्स्ट करें मुझे पेंसिल टूल लेनी है। पेंसिल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे कोई सी भी शेप बना लेती हूँ। जैसे ही मैंने इधर शेप क्रिएट करनी है तो ये इधर आ जाएगा और इसका स्ट्रोक अगर मैं बढ़ा दूंगी तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह अब मुझे इस शेप को स्मूथ करना है। जैसे अब मैं स्मूथ टूल लेती हूँ और इसके बाद मैं इसको यूँ स्मूथ कर देती हूँ। स्मूथ टूल यूज़ करूँगी तो ये वर्क करेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। जैसे जैसे मेरे पास ये एक शेप है, इसको मैं इस तरह से बिल्कुल स्मूथ करना चाहती हूँ। ये देखें, मैं जिस तरह से लेकर आ रही हूँ वो इस तरह से आ जाएगा। मुझे इसको भी इस तरह सर्कल में लेकर आना है। तो देखें मैं इसको बिल्कुल स्मूथ करती जाऊंगी तो ये स्मूथ टूल इस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट जो गाइस हम बात करेंगे वो है हमारा पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या काम करता है? जैसे कि मैंने पेंसिल टूल ली है, पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रैग करती हूँ। इसके बाद मैं पाथ इरेजर टूल में आ जाती हूँ। ये मेरा सिलेक्ट है। तो इस तरह से ड्रैग करने के बाद ये देखिए मुझे इस पार्ट को कट किया। मैंने जिस पार्ट को कट किया तो वो कट हो गया। लेकिन अब देखें इसने इस तरह से कोई शेप को क्रिएट नहीं किया। तो पाथ इरेजर टूल की मदद से कटिंग तो हो जाएगा लेकिन आपकी शेप को बनाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल को कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ से हम कोई सा भी पार्ट अगर कट करना चाहते हैं हम उसको इस तरह से कट करेंगे तो ये आपके उस सर्कल उस जगह को बिल्कुल ज्वाइंट भी कर देगा कट होने के बाद। जैसे मुझे यहाँ से कुछ भी ड्रैग करना है और कट करना है तो मैं उसको कट करने के लिए यहाँ से कोई भी शेप बनाऊंगी। मैं यहाँ से पहले पेंसिल टूल लेती हूँ, मुझे ये लेना है और मुझे ज्वाइन टूल में आ जाना है। ज्वाइन टूल में आने के बाद मैं इसको इस तरह से करूंगी तो ये उस पार्ट को ज्वाइन भी कर देगा कट करने के बाद। तो ज्वाइन टूल का ये काम है। और पार्ट टूल क्या काम करता है? पार्ट टूल आप जान चुके होंगे, ये चीज़ को ज्वाइन नहीं करता, जस्ट ये कट करके उसको वहीं छोड़ देता है तो दो हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इन टूल्स की समझ आ गई होगी कैसे आप ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा इरेजर टूल। इरेजर टूल को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इरेजर टूल क्या टूल काम करता है? इरेजर टूल ये काम करता है जैसे अगर आप कोई सी भी चीज़ को शेप बना रहे हैं और अगर आप उसको इरेजर करना चाहते हैं तो आपने इरेजर करने के लिए उसको जस्ट ड्रैग करना है। यानी कि जो पार्ट आपको ज़्यादा लग रहा है आप उसको ड्रैग करते हैं, जब वो अंदर की तरफ ले जाएगा और उसको वहाँ से कट कर देगा। जिस तरह आप करना चाहते हैं, जिस तरह थोड़ा सा करना चाहते हैं थोड़ा सा कर लें इस तरह से। और जो ये है सीजर टूल, ये क्या काम करता है? सीजर टूल, हम सीजर टूल का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कि एक पेन टूल है, पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रैग कर लेती हूँ इस तरह से। जस्ट ये ड्रैग हो गया। अब मैंने आ जाना है मूव टूल में। मूव टूल में आने के बाद मैंने यहाँ से सीजर टूल लेना है। सीजर टूल की मदद से मैं यहाँ पे कुछ भी जब कट करूँगी तो मैं इसको जब ओके करूँगी तो अब यहाँ से हम एक पॉइंट इधर लगाएंगे एक इधर लगाएंगे तो इसके बाद ये अब हम मूव टूल में आ जाएंगे। जैसे ही मूव टूल में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये पार्ट है ये अलग हो जाएगा। यानी कि जिस तरह सीजर टूल की मदद से हमने पहले हम इसको देखें, मैं सिलेक्ट करूँगी इस पार्ट को, सीजर टूल लूँगी। सीजर टूल लेने के बाद मैं एक पॉइंट यहाँ लगाऊंगी और एक यहाँ लगाऊंगी। जैसे ही मैंने ये पॉइंट्स लगा लिए, लगाने के बाद अब मैं मूव टूल में आ जाऊंगी। तो मैं सिलेक्शन टूल में आने के बाद देखें ये इधर से कट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट टूल की कि नाइफ टूल क्या काम करता है ना, तो हम यूज़ करेंगे नाइफ टूल। नाइफ टूल के लिए पहले मैं शेप को डिसेलेक्ट करती हूँ और मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे कोई सी भी शेप बनाती हूँ। जैसे अब ये एक शेप बनी है मेरे पास, ठीक है, और मैं मूव टूल में आती हूँ और जो कलर है इसको मैं फिल कर देती हूँ इस तरह से। अब नाइफ टूल लेती हूँ। नाइफ टूल में आकर मैंने जहाँ से भी कट करना है मैं इधर से यूँ कट कर दूंगी। तो मैं मूव टूल में जब आऊँगी तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से
ये ज्वाइन हो गया है। इस तरह से इसके दोनों पार्ट्स अलग होंगे और इनका जो पॉइंट है ये भी बनेगा। जैसे कि आपने देखा कि सीजर टूल में ये ज्वाइन नहीं होते। सीजर टूल में हम जहाँ से भी इस पॉइंट को यहाँ रखती हूँ और इसको यहाँ रखती हूँ, ओके कर देती हूँ ऐसे। ओके करने के बाद जब मैं इसको मूव टूल की मदद से ड्रैग करूँगी कहीं भी, तो ये देखें ये इस तरह से जोड़ेगा नहीं, पॉइंट्स को ख़त्म नहीं करेगा। तो इस तरह से इरेजर टूल और आप नाइफ टूल और कोई से भी टूल का यूज़ बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आइकॉन के बेल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप एडोबी इलस्ट्रेटर सबसे पहले सीख सकें। और इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का विजिट करके वहाँ से ईजिली सीख सकते हैं। और अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर और भी सीखना चाहते हैं तो आपको रहना होगा हमारे साथ, ताकि आप और आइकॉन के बेल पर क्लिक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले सीख सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।